ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಮೆಟ್ಟಲ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಆವಾಗ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಾ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುದ್ಧ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Muslims today in India are facing widespread Islamophobia everywhere in every facet of life, and this is also a part of that same agenda that BJP holds. Bhajpa, this is a part of BJP's politics of hate. It requires this kind of alienation, this kind of marginalization of communities like Muslims, Adivasis, and Dalit people across India. We are seeing this. Democratic organizations of minority communities are being shut down, are being labeled as terrorists, and are being people are being persecuted under laws like UAPA. So this is all a part of the fascist agenda. मुसलमानों की अगर सच में फलाह व बहबूदी है, मुल्क की जो बीजेपी फिस्ताई ताकत है, वो अगर हकीकत में मुसलमानों का भला चाहती तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इस कम्युनिटी को जितना पॉपुलेशन के हिसाब से उसको रिजर्वेशन देना चाहिए था, वो रिजर्वेशन अगर मिल जाता तो हमारे बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन मिला हुआ था, बेहतरीन सा एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ होता, ठीक उसी तरह से हर जगह पर रिप्रेजेंटेशन मिल गया होता। जबकि ये बिल को पास किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में जो है क्लियरली, जिसमें बताया गया है कि आपको जो मजहब पसंद है उस मजहब को प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, और उस मजहब की अफेयर्स को डे टू डे जो है आर्टिकल 26 के हिसाब से आप चल सकते हैं। अगर आप हमारा अफेयर संभालने के लिए किसी दीगर नॉन मुस्लिम को अगर हमारे ऊपर बैठाएंगे तो ये सरासर कॉन्स्टिट्यूशन को रद्दोबदल करने की साजिश है, और इसको मुसलमान की इशू समझकर नहीं देखना है। इसको इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को रद्दोबदल करने की कोशिश की जा रही है। इसके मुखालिफ में मुसलमान रास्ते पर उतरकर एहतजाज कर रहा है। ये बीजेपी की दोगली सियासत अगर देखनी हो तो कर्नाटक में जो है अनवर मानप्पाड़ी की रिपोर्ट थी, वो इन्हीं की पार्टी ने इम्प्लीमेंट करने को बात की गई थी, जबकि अनवर मानप्पाड़ी ने जो है हाई कोर्ट तक अर्जी दायर की थी कि उनकी रिपोर्ट को जो है टेबल किया जाए, डिस्कस किया जाए, लेकिन उस पार्टी ने कभी डिस्कशन भी नहीं किया। वो वक्फ की तहफ़्फ़ुज़ करने वाली बातें सिर्फ उनकी ऐसे ही रही हैं। अब अगर आप आगे देखें तो वक्फ की प्रॉपर्टी को तहफ़्फ़ुज़ करने की जब बात आ रही है तो इसमें से मेन जो चीज़ें निकाली गई, यानी कि वक्फ बाय यूज़र जिसको कहा गया। अभी मिसाल के तौर पर देखिए, अगर कहीं पर एक दरगाह है, वहाँ पर एक अल्लाह वाले का आरामगाह है, अब कहाँ से आप वो पेपर लाकर बताएंगे कि इस दरगाह को किसने दिया? तो ऐसे चीज़ों को जो है कानून के चश्मे से देखना चाहिए, ना कि आरएसएस के चश्मे से। अगर आरएसएस के चश्मे से आप देखेंगे तो आपको जो है वो लाल किले की जो जगह है जहां पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी बात करते हैं, वो भी हमारे आबा व अजदाद ने दी है। देखिए, हम लोगों की इतिहास में हमने देखा है शाहीन बाग जो है दिल्ली में ही सिर्फ शाहीन बाग नहीं हुआ था, हमने दावणगेरे में किया था, जहां पे काफ़ी सारे बीड़ी वर्कर्स औरतें थी। हम लोग दूसरे दीगर मजहब के लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, इसी फ्रीडम पार्क में हो सके तो इसी संडे से, इसी इतवार से हम लोग यहाँ कंटिन्यू प्रोटेस्ट करने का एहतमाम कर रहे हैं। अगर ऐसी सूरत में प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हुआ, मैं समझता हूँ न कि सिर्फ मुसलमान, SC, ST और OBC काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को ही अपना सब कुछ मानकर चलते हैं। ऐसे लोगों का साथ हम लोगों ने CAA NRC में देखा है, और इसमें भी भरपूर साथ रहेगा। देखिए, इस मुल्क के संविधान को जब बनाने की बात आई तब भी मुसलमान खड़े हुए थे, और इस मुल्क के संविधान को जब बचाने की बात आ रही है तब भी यही मुसलमान खड़े हैं। आज आपने देखा होगा एहतजाज में 10 साल से भी कम उम्र के बच्चे हैं। हम उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं आने वाले मुस्तकबिल में इस मुल्क को वो लीड कर सकें। तो हमारा मैसेज ये है कि इस मुल्क के संविधान के हिसाब से हुकूमत चलनी चाहिए। अगर
कोई भी पार्टी क्यों ना हो, संविधान के हिसाब से नहीं चलेगी, हम उसको अगले चुनाव में उठाकर फेंकेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो चलेगी उसको लाकर हुकूमत बनवाएंगे। देखिए, एक बड़ी ताज्जुब वाली बात रही, पिछले 1.5-2 साल पहले मैं एक प्रोग्राम में जो है देवेगौड़ा जी के साथ में था। उनको चलने को बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत उम्र हो गई है, ज़ईफ हो गए हैं, मगर उनका जो क्रेज मैंने कल पार्लियामेंट में देखा, मुझे ऐसा लगा मुसलमानों की जब बात विरोध में करनी आए तो इनको एनर्जी कहां से बूस्ट हो जाती है मुझे नहीं पता। इसको साइंटिफिकली अगर आप देखें, इसको कहते हैं एड्रेनोक्रोम। वो एड्रेनोक्रोम जो है, एड्रेनो ग्लैंड जो है रिलीज करता है, तब जाकर एनर्जी बूस्ट होती है। मैं समझता हूं इस मुल्क का एड्रेनो ग्लैंड जो है वो मुसलमान है। तो ऐसा एनर्जेटिक लीडर जब पार्लियामेंट में आपके खिलाफ बात कर रहा है, आपको उस पार्टी को बीच रास्ते पर खड़ कर सारे लोगों को रेजिग्नेशन देकर आप दूसरे जहां समानता की बात करते हैं वैसी पार्टी में जोड़कर काम करने की